ये आईसीयू मिथिला क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है डीएमसीएच। हालत आप देख लीजिए, ऐसा लग रहा है इससे 18वीं सदी में किसी अस्पताल में आ गए हो। पर आईसीयू वार्ड का ये हाल है कि देखिए, मुझे लगता है ये देखिए धागे के सहारे लटका हुआ है। देखिए तो ये डीएमसीएच का आईसीयू विभाग के ऊपर आप देख सकते हैं बोर्ड लगा है। थोड़ा आईसीयू के चल के अंदर देखते हैं क्या व्यवस्थाएं हैं। डीएमसीएच डॉक्टर ए.के. मेहता यूनिट, ये तो बंद पड़ा है। ये आईसीयू कक्ष है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 बेड हैं यहाँ पर। आईसीयू का वार्ड, आईसीयू की वार्ड की हालत आप देख लीजिए हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ एक चीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। यहाँ बिल्डिंग की स्थिति जर्जर है, जिस पे न कोई देख रहा है, न इसको समझ पा रहा है। और यहाँ एसी की भी बहुत प्रॉब्लम है। बेड तो है, लेकिन एक बेड है, बेड के साथ हर जगह सिस्टर समय पे नहीं आती है। एक रूम में एक सिस्टर रहती है, हर बेड के हिसाब से सिस्टर होनी चाहिए। सिस्टर कक्ष भी बंद है। और मैं एक ही मांग करता हूँ कि यहाँ कम से कम बिल्डिंग जो जर्जर है उसको मरम्मत कराई जाए या नई बिल्डिंग बनाई जाए। इतने सारे पैसे स्वास्थ्य विभाग देती है, वो पैसा कहाँ जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और नई बिल्डिंग आप बना दिए, वहाँ बेड बहुत ही कम है, वहाँ से तुरंत डिस्चार्ज सेम डे में कर देता है जर्जर बिल्डिंग में। ये सब चीज़ सही होनी चाहिए। और आगे दवाइयाँ कैसी मिल रही है, दवाई में भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। दवाई मिलती है आप लोगों को है दीदी? थोड़ा बहुत पानी मिलता है, बाकी सारा दवाई तो बाहर से लाना पड़ता है। जी अंदर नहीं मिल पाती हैं? हाँ सर, दवाई मिलता है लेकिन थोड़ा बहुत बाहर से लाना पड़ता है। दवाई होता है सब तो बाहर से लाना पड़ा। नहीं, दवाइयाँ बाहर से लानी? हाँ जी, 1500 का एक बार लाए, 1300 का एक बार लाए, 1200 का एक बार लाए। ये ऑक्सीजन मास्क भी बाहर से खरीद के लाए। अस्पताल में नहीं मिलता? मिला तो वो वाला ऑक्सीजन नहीं काम किया, बोला। कितने का मिला बाहर? बाहर पर 650 का ऑक्सीजन एक लाए हैं। जी, पिताजी हैं आपके? ससुर जी हैं। जी, पति क्या करते हैं आपके? मेरे पति जी सिलाई काम का काम करते हैं। तो बड़ा महंगा पड़ता होगा आप लोग? जी, तो महंगा नहीं, हम लोग मिडिल फैमिली से हैं तो महंगा नहीं पड़ता होगा। अल्ट्रासाउंड भी कराएं तो वहाँ भी पैसा देना पड़ा। वो सीटी स्कैन भी कराएं तो वहाँ भी पैसा देना पड़ा। स्कैन अल्ट्रासाउंड यहाँ कराया था बाहर कराया था? ना, सीटी स्कैन करवाए थे वहाँ। बाहर? हाँ, अस्पताल के अंदर नहीं? अस्पताल में लिख दिए थे भाई, उसके अंदर बोल रहा है वहाँ जाने के लिए। कितना पैसा लगा? उसमें भी 1200 रुपया लगा। 1200 रुपये? जी, ये अस्पताल के अंदर कराया था कि बाहर कराया था जाके? जैसे रोड के उस पार है ना अस्पताल। प्राइवेट में कराया? सरकारी? नहीं, सरकारी ये है, सरकारी ये है। 1200 रुपये? हाँ, 1200 रुपया लिया। ये सरकारी जांच की मतलब क्या 1200 रुपये इतना पैसा? देखिए, दवाइयों के नाम पे यहाँ लूट चल रही है। और जो नॉर्मल दवाइयाँ हैं, जो 10 रुपये 5 रुपये 20 रुपये में मिलती है, वैसी दवाइयाँ ये लोग प्रोवाइड करा देते हैं। और महंगी दवाइयों का कहीं और सप्लाई चला जाता है। और यहाँ इनकी मजबूरी है, क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन के सब आदमी हैं, गरीब आदमी हैं। उतना पैसा अगर रहता तो बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाते। बिल्कुल, ये बात इनकी ठीक है। आप बताइए कि कोई भी समर्थ व्यक्ति क्या इस सरकारी अस्पताल में आएगा जहाँ पर आईसीयू वार्ड का ये हाल है कि देखिए, मुझे लगता है ये देखिए धागे के सहारे लटका हुआ है। देखिए हैं, इसमें करंट आता है हैं, मतलब इसको छूने में डर लग रहा है गिर ना जाए हैं। यहाँ भर्ती हैं अब। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ कोई रिस्पांस नाम का चीज़ ही नहीं है, सीधी सी बात है। और जो इसका संचालक है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। सिस्टर को बुलाइए, आते रहेगी, डॉक्टर को बुलाइए, आते रहेगा। ऐसे में कितना भी सीरियस पेशेंट रहे, उसका कोई इलाज होने की संभावना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार महतो हुआ। कहाँ से आए हैं आप? हम मधुबनी से आए हैं। मधुबनी से आए हैं। जी, कौन पेशेंट है आपका? हमारे भाई जी वहाँ। क्या हो गया भाई? वो कॉर्निकल पेशेंट है, लीवर कैंसर है। जैसे कि अस्पताल जब हम आए हैं तो हम जानना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमको दिख रहा है कि जर्जर हालत है आईसीयू ना? का ये हाल है, लेकिन और सब जगह आईसीयू का ये हाल नहीं। यहाँ के संचालक को इस पर कोई ध्यान नहीं, सीधी सी बात। आम जनता से उसको यहाँ कुछ नहीं, सीधे एज ए फॉर्मेलिटी दवा चला दिया, हो गया, देख लिया, बस हो गया। जांच होती है आपके भाई साहब की, जांचें हुई होंगी, दवाइयाँ आई होंगी, उनका क्या हाल है? मिल जाती है आराम से कि उसमें दिक्कत? दवाइयाँ तो कुछ मिलती है, बाकी दवा बाहर से ही आती है।
जो दवा है शायद अगर 4 दवा लिखते हैं तो उसमें 1 मिलता है, 3 बाहर से लेके आते हैं। और ये न्यूज़ का भी बाइट है, आप लोग न्यूज़ चला के ऐसे ही करते हैं, वास्तविक में कुछ कार्रवाई होने वाला भी नहीं है, ये भी सही बात है। जनता इतना ज़्यादा उम्मीद खो बैठी है कि कितना भी न्यूज़ में चल जाए, कितना भी मीडिया दिखा दे, इनको पूरा भरोसा है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये एक तरीके से एक आम आदमी का इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी चैलेंज है और यहाँ जो डीएमसीएच के जो अधिकारी हैं उनको भी चैलेंज है कि वो तो बोल रहा है कि ये दिक्कतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, दवाइयों की दिक्कत जो है वो बता रहे हैं, जांच की जो दिक्कत है वो लोग बता रहे हैं। आम जनता डॉक्टर से लड़ नहीं सकता है, पर नर्स को कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि सब कुछ उसके हाथ में रहता है। बाबू भैया करके ही सब सुई दवा चलवाता है, क्या करेगा? जिसको जो भोगना पड़ता है वो भोगता है। नर्स डॉक्टर वगैरह कितनी देर में आती है, कितनी को आता ही नहीं है, बहुत बहुत समझिए कि अगर प्राण निकल गया तभी आता है, नहीं तो नहीं, या उसका जो अपना रूटीन चार्ट है उसके बाद ही आता राम भरोसे छोड़ दिए। है। राम भरोसे ही है, राम भरोसे ही है। तो इससे फिर अब बोला जाएगा भाई कि जैसे जो हमारे दर्शक हैं या तमाम लोग सोचेंगे कि भाई इतनी दिक्कत तो सरकारी अस्पताल क्यों आते हैं, प्राइवेट क्यों नहीं जाते? आम आदमी के पास पैसा है प्राइवेट में जाने के लिए, यहाँ सरकारी में आने के लिए लोग के पास भाड़ा भी नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति है। समझ रहे हैं ना आप लोग, कोई शौक से नहीं आता सरकारी अस्पताल, मजबूरी है, पैसे की कमी है, संसाधनों की कमी है, इसलिए आता है। और इसीलिए सरकार भी चुनी जाती है कि जब मौका पड़ेगा ऐसी जगहों पे जाएंगे तो वहाँ व्यवस्थाएं मिलेंगी। व्यवस्थाओं का आलम क्या है वो तो साफ तौर पर दिख रहा है। और पेशेंट से बात कर लेते हैं। वैसे तो एक बार डॉक्टर नहीं आया है सर, देखिए क्या सुबह से नहीं आए। दिक्कत है दीदी? यहाँ पे स्टील लगल था, फ्रैक्चर है, इसमें पॉस बन गया है, एक बार देखने तक भी नहीं आए हैं। एक बार भी देखने नहीं आए हैं। दवाइयाँ वगैरह जांच वगैरह कैसे हो गई आराम से? जाँच उच हो गया, सब देख ही नहीं आता, इन्फेक्शन है। आप लोग जाते हैं डॉक्टर वगैरह आसपास कहीं बैठते हैं, मिलते हैं उनसे जाके? मिलते हैं, कहते हैं, आता नहीं। आपकी पत्नी है? हाँ हमारी पत्नी। परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। देखिए मतलब आम आदमी कितना बेचारा महसूस करता है। उनकी आंख में आंसू हैं। अब मुझे तो दिख रहा है, आप लोग दिख पा रहे हैं कि नहीं दिख पा रहे हैं, ये अलग विषय है। हाँ भैया, आए थे तो वो डॉक्टर साहब चले गए, आपको देखे और चले गए, क्योंकि आप सवाल जवाब पूछिएगा। वैसे आते हैं डॉक्टर साहब? नहीं आते। आपका पेशेंट कौन है? ये है, क्या हो गया इनको? इसको क्या हुआ थे? सर्दी खांसी बुखार लगा और इनके बाद सीने में थोड़ा पानी है और पेशाब में जलन है, इन्फेक्शन हो गया है सर, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं जी। आए डॉक्टर को क्या बोले? डॉक्टर साहब दिखलाएं, देखें हो गए, बोले कि ठीक हो जाएंगे, आते हैं देखने के लिए। अभी भी आए थे थोड़ा देर पहले तो देख के गए और बोले हैं चीनी जांच करने के लिए, अपने बार बार चीनी जांच करने के लिए। चैम्बर में है ही नहीं, क्या कह रहे हैं? मेरा पेशेंट एक से सीरियस है और चैम्बर में अगर डॉक्टर को खोजने तो है ही नहीं। कहाँ है डॉक्टर? हैं? कहीं नहीं है। मत दिखाओ यार, किसी का प्राइवेसी का मसला भी है ना। और देखिए यहाँ पे पेशेंट तड़प रहा है, बाहर वो डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर का आता पता नहीं है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये आईसीयू है, मिथिला क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है डीएमसीएच। हालत आप देख लीजिए, ऐसा लग रहा है इससे 18वीं सदी में किसी अस्पताल में आ गए हों। लग ही नहीं रहा कि जो नए भारत की है ना, मॉडर्न इंडिया की बात होती है, इतना स्वास्थ्य पर खर्चे की बात होती है, बिहार में स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत इस आईसीयू में आकर आप देख सकते हैं कितनी जर्जर हालत है। वहाँ पन्नी सारे लटका है, डॉक्टर देखने नहीं आ रहा, एक नर्स नहीं है। कायदे से मानक ये है कि भाई 3 बेडों पर 1 नर्स होनी चाहिए। इस पूरे आईसीयू में आपको 1 नर्स नजर नहीं आई, लोग लगातार बता रहे हैं। यहाँ डॉक्टर कोई नहीं बैठता है यहाँ पे? चैम्बर रूम नंबर 5 है, कभी बैठता ही नहीं है। ये चिकित्सक का लिखा हुआ है 5 नंबर, देखिए कोई नहीं, अंदर खाली पड़ा हुआ है। और मरीज वहाँ बेचारा भटक रहा है कि शायद कोई मिल जाए।